ओम शांति। 7 दिसंबर 2025 बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 2 फरवरी 2008। मुरली की हेडिंग है संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान स्वरूप को इमर्ज करो। तो सबसे पहले तो है संपूर्ण पवित्रता कि अपने ऊपर से सारी अपनी पहचानें मिटा देने की, वो खाली स्पेस बन जाने का, एक ज़मीन बन जाने की कि जिसके ऊपर जो भी बिल्ड करना चाहो वो कर सको, लेकिन फिर भी जो है अपनी स्थिति उस खाली ज़मीन की तरह ही रखने की, या उस कहें बिल्कुल ब्लैंक उस टीवी स्क्रीन की तरह रखने की जिसके ऊपर जो चाहे वो चलचित्र चल सकते हैं, जो भी चाहे वो सीन आ सकते हैं। अपनी उस स्मृति में रहना, उस खालीपन या भरपूर स्थिति में, या तो पूरा खाली या तो पूरा भरपूर। खाली किससे? ये दिखने वाली इल्यूशन से खाली अपनी स्थिति, ये दिखने वाली लौकिक दुनिया माया से खाली अपनी स्थिति, लेकिन भरपूर किसमें? कि जिसके अंदर सब कुछ है, जिसको किसी की भी आवश्यकता नहीं, किसी की अर्थात ये लौकिक दुनिया की आवश्यकता नहीं। उस स्थिति में क्या है? हमारी रूहानी रॉयल्टी है, जिसको कई बार बाबा कहते हैं बेफिक्री। तो उस रूहानी रॉयल्टी में रहना और साथ साथ पर्सनालिटी अर्थात जिससे सब प्रभावित हो। कौन प्रभावित हो? क्या और है कोई प्रभावित होने वाला? पर जो ये लौकिक जगत की जितनी भी सुख सुविधाएं या हमको ये दिखाई दे रहे हैं लोग, या जो भी हमारे नाम मान शान जो है वो आकर्षित हो, उसको आकर्षित करने वाली हमारी स्थिति वो है पर्सनालिटी। उसका जो है हमें अनुभव करना है, अर्थात उस स्थिति में जो है, जो खाली और भरपूर स्थिति है, उसमें स्थित होना वही है अनुभव करना। तो इसके लिए बाबा क्या कर रहे हैं? अपने मास्टर ज्ञान स्वरूप को इमर्ज करो, है ना। तो बाबा शब्द अलग अलग यूज करके और हमें समझा रहे हैं। इसी को ही बाबा कहते हैं कई बार रूप बसंत, या जिसको कहते हैं और भी कोई शब्द बाबा कहते हैं, इस समय मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, अल्फ और बे, कि अल्फ अर्थात उस निराकारी स्थिति में रहो, बे अर्थात फिर इस जगत में आते हुए पार्ट प्ले करते हुए अपनी वो सारी स्क्रिप्ट जो अपने अंदर प्ले हो रही है बादशाहों की तरह, उसको बादशाह अर्थात हम यहाँ पे न बाबा के शब्दों को हम लौकिक दुनिया के हिसाब से समझे, न हम जो समझा रहे हैं उसको भी जो है वो लोग थोड़ा सा अपने अंदर जा कर के लौकिक दुनिया को भूल करके हम समझे, अर्थात कि अपने उस सत्य स्वरूप में स्थित रह करके, लेकिन फिर भी जो इस सत्य स्वरूप के अंदर पूरा ज्ञान भरा हुआ है, किसका? 84 जन्मों का जो है हमने अलग अलग पाठ बजाया है, उसका ज्ञान भरा हुआ है, वो है ज्ञान स्वरूप हमारी स्थिति। वो ज्ञान होते हुए भी जो है हम अपनी वास्तविकता को न भूले कि हम कौन है, तो वो है ज्ञान स्वरूप स्थिति। उसको इमर्ज करो, अर्थात सदैव स्मृति में रखो। तो आज बाबा विशेष जो है हमारी रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी के बारे में बता रहे हैं कि अनादि काल में भी जो है हम सबसे अलग चमकते हैं, जैसे कि वो स्थूल का उदाहरण दे करके हमें बाबा समझा रहे हैं कि वो सितारे भी कैसे होते हैं जो काफ़ी चमकदार होते हैं, है ना। तो इसी तरह से हम उस अपनी स्थिति, मूल खाली स्थिति, संकल्पों से परे की स्थिति, सेंसेशन फीलिंग इमोशन से परे की स्थिति में भी जो है वो कितने वो भरपूर होते हैं उसकी। फिर आदिकाल में भी अगर हमको पाठ बजाने के लिए आना पड़ता है तो भी हम उस निराकारी का, या वो तो ज्ञान नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है रोल प्ले करते हुए भी जो है हम अपनी वास्तविकता को नहीं भूलेंगे कि ये सब जो है हमारे अंदर है, वो भी ज्ञान नहीं होगा, लेकिन ये है कि एक सिर्फ जो है सार रूप पे हमारे अंदर बढ़ जाएगा कि मैं सदैव संपन्न हूँ, मुझे ये चीज़ें आकर्षित नहीं कर सकती हैं। तो वो है आदि स्वरूप। फिर बाबा कह रहे हैं मध्य का स्वरूप भी जो है वो इमर्ज करो, और अंत का स्वरूप भी। अंत में भी क्या है? हम इस ज्ञान से भरपूर हैं, इस संपन्नता से भरपूर हैं। तो उसके लिए फिर बाबा
आगे धर्मात्माओं की भी बात कर रहे हैं कि उनमें भी जो है इतनी प्योरिटी और इतनी रॉयल्टी और पर्सनालिटी नहीं होती है, अर्थात कि वो उस स्टेज तक पहुंच नहीं पाते हैं, चाहे धर्मात्माएं हों चाहे धर्म पिताएं हों, है ना। उस लेवल तक वो नहीं पहुंच सकते हैं जहां पर कि हम पहुंच गए हैं। हम अर्थात हम में भी सब नंबरवार हैं, लेकिन फिर भी जो है हम में से ही कोई है जो उस स्थिति को जो है वो टच कर रहा है, जिसको बाबा कह रहे हैं कि अंत के स्वरूप के लिए कह रहे हैं कि परमात्म पालना, परमात्म प्यार और परमात्म पढ़ाई का जो है हमें ही भाग्य प्राप्त होता है। फिर बाबा पवित्रता के लिए कह रहे हैं कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं कि बस सिर्फ देह को देख करके कि देह की हमने शुद्धि रख दी, देह में जो है वो हमने सेलिबेसी रख दी, वो नहीं, या शुद्धता रख दी, बाहर से भी हम शुद्ध रहते हैं, भोजन भी शुद्ध कर, वो तो है फर्स्ट लेवल है। तो क्या हम हमेशा ABCD ही पढ़ते रहेंगे? आगे के लिए बाबा कह रहे हैं मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता, और पवित्रता की परख है वृत्ति दृष्टि कृति तीनों। तो वो वृत्ति की भी पवित्रता बाबा कह रहे हैं कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना, है ना। तो शुभ भावना कि इनका भला हो जाए या ये सुखी हो जाए, इनको बाबा का ज्ञान मिल जाए, वो तो विस्तार है। लेकिन सार रूप में क्या, हर एक संपन्न है ही, हर एक निरोगी है ही, वो हमारी वृत्ति रहे। हमारी वृत्ति ये नहीं कि अभी ये असंपन्न है, अपूर्ण है, इनको कुछ मिल नहीं, ये तो है ही। तो ऐसी हमारी वृत्ति, दृष्टि कैसी, आत्मिक दृष्टि, हर एक को देखेंगे तो किस दृष्टि से देखेंगे कि ये भी जो है हमारे समान ही है, हमारे अर्थात इस रीना के समान नहीं, ओरिजिनल आत्मा के समान है। तो वह दृष्टि है ना, भाई भाई की जिसको बाबा कहते हैं कई बार दृष्टि, उसी अनुसार बोलना चलना, है ना। क्योंकि वो रोल प्ले करते हुए, कोई जय का रोल प्ले कर रहा है, कोई गब्बर का रोल प्ले कर रहा है। रोल तो जो प्ले होना है वो तो होगा ही, चाहे हम कितना भी अपने आप को संभालें कि नहीं हम किसी को ऐसे नहीं कहें, किसी को ऐसे नहीं करें, है ना। लेकिन फिर भी कैसा होना चाहिए, वो प्ले करते हुए भी अपनी आत्मिक स्मृति, एक्चुअली तो वो आत्मिक स्मृति मजबूत होने के बाद हमारी वो गब्बर जैसी डायलॉग्स भी नहीं रहेंगे। लेकिन अभी जो है वो बीच का खेल चल रहा है हमारा कि है ना, हम अपने उस सत्यता में स्थित होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है ड्रामा की स्क्रिप्ट रही हुई होने के कारण जो है वो जो है काफ़ी बार, ऐसे प्रॉपर हम गब्बर का नहीं कह रहे हैं, ये तो जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए हम कह रहे हैं, है ना, कि कहीं ना कहीं जो है वो परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वो संपूर्ण पवित्र परिवर्तन हो जाए उससे पहले जो है कुछ डायलॉग्स रहे हुए हैं, वो डायलॉग्स प्ले करते हुए भी, अर्थात वो किसी के साथ ऊपर नीचे बोलते हुए भी जो है हम अपनी सत्यता को न भूलें कि हम कौन हैं। जैसे वो गब्बर का रोल प्ले करते हुए भी अमजद खान अपनी सत्यता को नहीं भूलता है कि मैं अमजद खान हूँ, ये तो गब्बर। क्या अमजद खान सच्ची में किसी को गोली मारेगा, किसी की लूटपाट करेगा? नहीं ना। तो इसी तरह से ओरिजिनल आत्मा भी जो है किसी के बारे में कभी गलत सोच नहीं सकती, बोल नहीं सकती। इसीलिए बाबा उसको शॉर्ट में सुना रहे हैं। प्रकृति के बारे में बहुत ही सुंदर, बहुत ही डीप जो है वो लेने योग्य बात है कि सुख देना है हमें और सुख लेना है हमें, है ना। वो गब्बर का रोल प्ले करते हुए भी जो है वो, और वो जय का रोल प्ले करते हुए भी अमिताभ को किसकी स्मृति में रहना है कि सामने वाला अमजद खान है। उसको ज़रा सा भी ये नहीं समझना है कि वो गब्बर है। अगर उसने गब्बर समझ लिया उसको, है ना, तो वो किसका हो जाएगा, नुकसान किसका हो जाएगा, वो अपनी ही शक्ति खो देगा ना अमिताभ बच्चन। वो हम कहें कि वो अपनी मानसिक स्थिति खो देगा ना। तो इसी तरह से हम भी क्या कर रहे हैं, किसी को उसके रोल के हिसाब से जज कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, अपने ही नुकसान में, नुकसान अर्थात होता सब कुछ ड्रामा अनुसार, लेकिन नुकसान क्या है कि हम उस रोल में, उस जय के रोल में डूब गए, हम अपनी वास्तविकता को हम भूल गए। फिर उसमें निकलने में जो है वो हमें बहुत टाइम, फिर क्या दूसरी मूवीज़ हमें मिलेंगी क्या?
अगर अमिताभ डूब जाए जय के रोल में और सच्ची में आकर के वो गब्बर को गोली मार दे, गब्बर को तो गोली लगेगी नहीं, लगेगी किसको गोली? अमजद खान को लगेगी गोली। तो क्या नेक्स्ट मूवी उसे मिलेगी? तो इसी तरह से अगर हम सोच रहे हैं हम जय का रोल प्ले कर रहे हैं ना, सुख देना सुख लेना, क्या वो रोल प्ले करते हुए अपनी वो आंतरिक स्थिति वो नहीं छोड़ता है। जय का रोल प्ले करते हुए अमिताभ अपनी आंतरिक स्थिति नहीं खोता है ना, उसमें रहते हुए अपने दायरे में रहते हुए जो है वो जय को, और जय जो है वो गब्बर को उल्टा सीधा बोल रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन अपने उस स्मृति में रह करके कर रहा है। इसी तरह से हम भी अपनी उस ओरिजिनल स्मृति में रहकर फिर बाहर शायद किसी का गब्बर का रोल देख रहे हैं, तो जो बोलना है वो बोले, लेकिन वो आंतरिक स्मृति ना भूले। इसी के लिए बाबा ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दे रहे हैं कि किसको फॉलो करना है हमें। जब कोई दुख देता है, इंसल्ट करता है, तो किसको फॉलो करना है हमें? ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के सामने इतनी ऑपोजिशन आई, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपनी वो, बाबा जो कहते हैं सीट को नहीं छोड़ो, सीट पर सेट रहो, अर्थात अपनी उस आत्मिक स्मृति में उन्होंने नहीं बोला कि ये जो है सामने वाला जो है वो गब्बर है, नहीं, उसने उसको अमजद खान ही देखा। बाबा ने क्या देखा? उसकी ओरिजिनल आत्मा को ही देखा, है ना। इसी तरह से हम भी किसको देखें? कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है हमारे ऊपर, हमें किसको देखना है? उसकी ओरिजिनल आत्मा को देखना है कि ये तो जस्ट जो है वो ड्रामा में उसको भी सीन मिला हुआ है ना। गब्बर, अमजद खान का क्या दोष है उसमें? वो तो गब्बर का रोल प्ले करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए वो डायलॉग दिए गए हैं रमेश सिप्पी ने उसको, है ना। आई थिंक सो रमेश सिप्पी ही है उसका डायरेक्टर, आई डोंट नो, ज़्यादा पता नहीं है मुझे। तो इसी तरह से डायरेक्टर ने दिया है उसको, तो सामने वाला जो हमारी इंसल्ट कर रहा है, गाली दे रहा है, दुख दे रहा है, झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है हमारे ऊपर, उसमें उसका क्या दोष है ना? गब्बर का क्या दोष? और गब्बर का क्या, अमजद खान का क्या दोष? गब्बर का रोल अगर उसको मिला तो गब्बर थोड़ी वास्तविकता है, कोई है क्या अभी इस दुनिया में गब्बर? इसी तरह से कोई है क्या इधर बुरा? नहीं। तो इसी तरह से अगर हम उसको देखते हैं इस दृष्टि वृत्ति से, तो क्या होगा? वो सुख देना और सुख लेना है। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर मैं और मेरा शब्द के लिए बाबा कह रहे हैं, है ना। तो वैसे हम समझें तो वो भी फिर से हम वही कहें कि ये सार है। मैं शब्द क्या है? सार है। और मेरा शब्द क्या है? विस्तार है, जिसको रूप बसंत कहते हैं, अल्फबे बाबा कहते हैं। तो जब भी बाबा कह रहे हैं मेरा शब्द कहते हो, क्योंकि पता है बाबा को कि इस विश्व ड्रामा में जो है वो स्क्रिप्ट प्ले करने के लिए आना ही है और कर ही रहे हैं, तो मेरा शब्द जब भी स्मृति में आता है तो मेरा बाबा याद है, और मैं शब्द याद है तो क्या याद है? सममान। क्योंकि जब कहते हैं तो कह देने का मेरा रोल ऐसा है ना। कह देने का मतलब ऐसे वो एकदम केयरलेस होकर के, अलबेला होकर के नहीं, है ना, उस सत्यता में स्थित होकर के तो हम मेरा बाबा कहते हैं। अर्थात मुझे ड्रामा में ये रोल मिला और मैं शब्द याद है, मेरा के अंदर मैं आ ही जाएगा, मैं की स्मृति में रह कर के हमें मेरा बोलना है। हो सकता है ये बातें थोड़ी बहुत क्या बहुत ही ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न करने वाली हो आपको, है ना। फिर भी आपको जो चाहे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी साइलेंस में रह करके, और उसके लिए जो है वो बहुत काल का, जैसे बाबा कहते हैं अभ्यास, तो इस देह की दुनिया, देह से जो है वो बहुत काल का जो है हमें अभ्यास चाहिए, है ना। तो फिर बाबा ने बोला कि डबल तख्त नशीन बन जाएंगे हम। तो एक तो बाप दादा का दिल तख्त है ही, है ना। फिर बाबा बहुत ही सुंदर ये पॉइंट कह रहे हैं कि समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। तो हमें लगता है बाहर कुछ ऐसा होने वाला है, एक्चुअली होगा भी, जो अगर स्वयं को बाहर का समझता होगा तो, है ना। लेकिन क्या है, मूवी की एंडिंग होने वाली है। मूवी के एंडिंग में क्या होता है? बहुत ज़्यादा गोलीबार होती है, बहुत सारे लोग उसमें मारे जाते हैं, है ना। तो इधर भी ऐसा है कि ये मूवी की एंडिंग हो रही है, तो इसके लिए अचानक और एवर रेडी, अर्थात कि किसी भी समय पर वो हमें वो डायलॉग बोलने को या सीन प्ले करने को मिला हुआ है कि आपको जो है वो एकदम से वो इस मूवी में से आपका रोल जो है ख़त्म होने वाला है, होगा सबका रोल ख़त्म। उस मूवी में तो फिर भी दिखाया जाता है कि हीरो बचता है या क्या, है ना। लेकिन फिर भी तो मूवी तो एंड ही हो रही है ना उसके लिए, हीरो के लिए भी। तो इसी तरह से, क्योंकि वो हीरो क्यों है, वो हीरो बच क्यों जाता है ना।
हीरो बच ही इसलिए जाता है क्योंकि है ना वो ऐसा शक्तिशाली रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह से हम भी शक्तिशाली रोल प्ले करें। वो शक्तिशाली रोल प्ले करना क्या है कि वो अपनी सत्यता में स्थित हो करके जो है वो हर सीन को, हर डायलॉग को बोला जाना, है ना? तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि इसको कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो, क्योंकि वो रोल तो जय का रोल तो उसको प्ले करने का ही है, गब्बर का रोल तो उसको प्ले करने का ही, लेकिन वो प्ले करते हुए भी उसको स्मृति में ये रखना है कि न मैं जय हूँ, न मैं गब्बर हूँ, लेकिन कौन हूँ? मैं अमिताभ हूँ, मैं अमजद खान हूँ, है ना? क्योंकि उसमें, उस मूवी में दिखाया गया कि है ना, जय के शरीर का अंत हुआ, लेकिन अमिताभ का अंत थोड़ी हुआ कोई, है ना? तो इसी तरह से फिर भी वो हीरो बन गया। जय मारा गया, फिर भी हीरो बन गया अमिताभ, है ना? कितना सारा उसको उसके बाद मूवीज मिली। तो इसी तरह से हम हर तरीके से, चाहे हमारा शरीर छूटे, चाहे वो वीरों की तरह हमारा शरीर न छूटे, लेकिन फिर भी क्या है, वो अपनी सत्यता में रहना, है ना? तो बाबा ने कहा कि शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। अभी शांति की शक्ति का प्रयोग करना अर्थात क्या है ना, कि वो जय का रोल प्ले करते हुए अमिताभ की स्मृति न भूलना, तो वो है शांति की शक्ति, अर्थात अपनी उस ओरिजिनलिटी में, कि ये कोई भी डायलॉग जो है वो मेरा नहीं है ना? उस मूवी में जो जय के द्वारा जो भी डायलॉग बोला जा रहा था वो मेरा नहीं, उसकी सेंसेशन, उसकी फीलिंग, जय की सेंसेशन, जय की फीलिंग, जय के इमोशन, कुछ भी जो है वो अमिताभ के नहीं थे। अमिताभ उन सब से अलग था, है ना, एकदम ब्लैंक। तो वो ब्लैंक स्थिति का अनुभव करना, वो है शांति की शक्ति का प्रयोग करना। तो बाबा इसके लिए साइंस का उदाहरण दे रहे हैं कि वो नए नए प्रयोग करती है। तो इसीलिए स्व के प्रति, है ना, स्व के प्रति अर्थात ये जो रोल चल रहा है उसके प्रति, कि उसमें देखो इतने सारे विघ्न आते हुए भी जो है वो स्थिति को, है ना, वो उसकी चाहे, है ना, जय को जो है वो समझ लो कि वो जेल में बंद कर दिया गया, या उसको ट्रैप कर दिया गया, उसके घोड़े छीन लिए गए, जो भी हुआ, लेकिन फिर भी जो है अमिताभ नहीं घबराया, क्योंकि पता है उसको कि डायरेक्टर ने मेरे लिए सब इंतजाम करके रखा है ना? तो इसी तरह से जय का रोल प्ले करते हुए उसी को स्व बोल रहे हैं, क्योंकि हम स्व अपने को जय मान रहे हैं आज। तो उसका प्रयोग करते हुए भी जो है वो प्रैक्टिस करते रहने का है कि मैं जय नहीं, मैं अमिताभ। बहुत ही सुंदर बाबा की मुरली है, अगर हम साइलेंस में जा कर के इसको समझें, क्योंकि सिर्फ जो बाबा ने याद प्यार दी है उसको भी अगर हम समझें तो वो भी जो है हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि बहुत विश्व बड़ा है। क्योंकि एक मूवी जब हम देखने जाते हैं तो क्या होता है, वो उसमें इंडिया का भी सीन दिखाया जाएगा, उसमें अमेरिका का भी, पेरिस का भी सीन दिखाया जा रहा है, एक रोम का भी सीन एक हवेली का भी सीन दिखाया जा रहा है, लेकिन वो सब कहाँ है? पर्दे के ऊपर। उसके लिए हमें कहीं वो दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह से हम इस समय जो हमारी आंखों के सामने जो भी सीन, हमें लग रहा है कि आज मैं जो है वो दिल्ली में हूँ, आज जो है वो मैं गुजरात में हूँ, आज जो है वो मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन कहीं नहीं हूँ, मैं उस स्क्रीन के सामने ही बैठी हुई हूँ, है ना? ये सब बातें समझने के लिए जो है हमें वो दिल का वो स्नेह चाहिए, जिसको ही बाबा ने माइक, वारिस, ये सब बोला। बहुत ही, हम कहें तो 1 डेढ़ 2 घंटे तक ये मुरली का जो है हम विस्तार समझ सकते हैं। तो कौन माइक है, कौन वारिस है, माइक कैसे, किस तरह से का होना चाहिए, माइक में भी नंबरवार होते हैं, वारिस भी जो है, वारिस बड़ा है कि माइक बड़ा है, बड़ा छोटा तो वैसे इस दुनिया के हिसाब से है, लेकिन जो है उसकी आत्मिक स्थिति किसकी ज़्यादा होती, बहुत कुछ इस मुरली में जो है हमें समझने योग्य बातें हैं। अगर हम दिल से चाहते हैं तो ज़रूर हम बताएं।